नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका हाई रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स की दुनिया में। ये कोई आम टेलीस्कोप नहीं है जो अंतरिक्ष के सागर में देखते रहते हैं। नहीं, ये कमाल की इंजीनियरिंग के नमूने हैं जो हमारी पृथ्वी पर नजर रखते हैं और बारीकी से हमारे ग्रह का नक्शा बनाते हैं। आज हम इस क्षेत्र के दो दिग्गजों की तुलना कर रहे हैं जिन्होंने हमारे ग्रह को देखने और समझने के तरीके में क्रांति ला दी, क्विकबर्ड और आइकोनॉस। ये कोई मामूली सैटेलाइट नहीं थे, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन के हबल टेलीस्कोप थे जो इतनी शार्प इमेजेस लेते थे कि आप अंतरिक्ष से अलग अलग पेड़ भी देख सकते थे। लेकिन आप पूछेंगे कि हम अतीत के इन दिग्गजों को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं यह जानने के लिए यह समझना जरूरी है कि हम कहाँ से आए हैं। उनकी ताकत, उनकी कमजोरियों और उनके स्थायी प्रभावों की तुलना करके हम आज की तकनीक और भविष्य में आने वाली संभावनाओं की गहरी समझ हासिल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्विकबर्ड है, जिसे 2001 में लॉन्च किया गया था। इंजीनियरिंग का यह चमत्कार पृथ्वी को देखने के मामले में सबसे तेज चाकू की तरह था। हम 60 सेंटीमीटर तक के रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं। इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि आप अंतरिक्ष से एक बीच बॉल को देख पा रहे हैं। हालांकि क्विकबर्ड सिर्फ सुंदर तस्वीरें लेने के बारे में नहीं था, यह एक वर्कहॉर्स था जो नीले और हरे रंग से लेकर इंफ्रारेड तक प्रकाश की कई तरंग दैर्ध्य में छवियों को कैप्चर करता था जिन्हें हमारी आंखें नहीं देख सकती। इस स्पेक्ट्रल जानकारी ने वैज्ञानिकों और विश्लेषकों को कुछ जबरदस्त काम करने की अनुमति दी। इसके बारे में सोचो, क्विकबर्ड से हम शहरी फैलाव को ट्रैक कर सकते थे, फसलों के स्वास्थ्य की निगरानी कर सकते थे और यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का आकलन भी कर सकते थे, वह भी अविश्वसनीय सटीकता के साथ। यह हमारे बदलते ग्रह का बर्ड्स आई व्यू देखने जैसा था, जो उन विवरणों को प्रकट करता था जिन्हें हम जमीन से देखने का सपना भी नहीं देख सकते थे। लेकिन क्विकबर्ड केवल वैज्ञानिक गतिविधियों तक ही सीमित नहीं था। इसकी उच्च रिजोल्यूशन वाली इमेजरी के इस्तेमाल शहरी नियोजन और संसाधन प्रबंधन से लेकर रक्षा और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने तक हर चीज में थे। यह एक ऐसा सैटेलाइट था जिसने वाकई में खेल बदल दिया। हालांकि ब्रह्मांड की सभी चीजों की तरह क्विकबर्ड का शासनकाल सीमित था। 14 साल की समर्पित सेवा के बाद इसे 2015 में बंद कर दिया गया था, लेकिन इसकी विरासत वह जिंदा है और भी उन्नत पृथ्वी अवलोकन प्रणालियों का मार्ग प्रशस्त कर रही है। तो क्विकबर्ड को याद रखें, वह सैटेलाइट जिसने हमें पृथ्वी को एक बिल्कुल नए रूप में दिखाया, हमारे गतिशील ग्रह के जटिल विवरणों को प्रकट किया। अब आइए 1999 में एक नई सहस्राब्दी की शुरुआत में वापस चलते हैं और आइकोनॉस से मिलते हैं, जो उस अगुआ था जिसने कमर्शियल हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी क्रांति की शुरुआत की। ये एक गेम चेंजर था दोस्तों। आइकोनॉस से पहले इस तरह की विस्तृत इमेजरी तक पहुंच सीमित थी, जिसे अक्सर सरकारें नियंत्रित करती थीं। लेकिन आइकोनॉस ने वह सब बदल दिया, जिससे वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं से लेकर व्यवसायों और सरकारों तक हर किसी के लिए उच्च रिजोल्यूशन वाली इमेजरी उपलब्ध हो गई, जिसे इसकी आवश्यकता थी। और एक पल के लिए भी यह न सोचें कि आइकोनॉस ने डिटेल्स में कमी की। इसकी ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस के लिए 82 सेंटीमीटर के रेजोल्यूशन का दावा किया गया था, जो उस समय व्यावहारिक रूप से अनसुना था। इसका मतलब था कि हम सड़क पर अलग अलग कारों को देख सकते थे, जंगलों के विकास को ट्रैक कर सकते थे और यहाँ तक कि अविश्वसनीय सटीकता के साथ ग्लेशियरों की गतिविधियों की निगरानी भी कर सकते थे। क्विकबर्ड की तरह आइकोनॉस सिर्फ सुंदर तस्वीरें लेने के बारे में नहीं था, यह एक वैज्ञानिक उपकरण था जो कई तरंग दैर्ध्य में डेटा कैप्चर करता था। इसने हमें अपने ग्रह का अध्ययन ऐसे तरीकों से करने की अनुमति दी जैसी पहले कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। हम प्रवाल भित्तियों के स्वास्थ्य का आकलन कर सकते थे, अमेजन में वनों की कटाई को ट्रैक कर सकते थे और यहाँ तक कि ज्वालामुखी गतिविधि की निगरानी भी कर सकते थे। और आइए आपदा प्रतिक्रिया में आइकोनॉस के योगदान को न भूलें। जब आपदा आई तो आइकोनॉस वहां था, राहत प्रयासों में सहायता के लिए महत्वपूर्ण इमेजरी प्रदान कर रहा था। भूकंप और सुनामी से लेकर तूफान और बाढ़ तक आइकोनॉस ने एक जीवन रेखा प्रदान की, जिससे हमें आपदा के दायरे को समझने और जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वहां सहायता पहुंचाने में मदद मिली। 16 वर्षों तक आइकोनॉस ने हमारे ग्रह की परिक्रमा की, लगन से डेटा एकत्र किया और हमारी दुनिया को देखने के तरीके को बदल दिया। यह एक अग्रणी, एक गेम चेंजर था।
और इसकी विरासत पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करती रहती है। क्विकबर्ड और आइकोनोस दोनों ने कमर्शियल रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र को काफी उन्नत किया है, जिससे हम अपने ग्रह को देखने और उसके साथ बातचीत करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया है। वे अग्रणी थे जिन्होंने तकनीक की सीमाओं को आगे बढ़ाया और संभावनाओं की एक पूरी नई दुनिया खोली। शहरी नियोजन, कृषि, रक्षा और आपदा प्रबंधन में उनका योगदान अमूल्य है। उन्होंने हमें पर्यावरण पर हमारे प्रभाव को समझने, संकटों का अधिक प्रभावी ढंग से जवाब देने और यहां तक कि अधिक स्थायी भविष्य की योजना बनाने में मदद की है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है मेरे दोस्तों। पृथ्वी अवलोकन की कहानी अभी भी लिखी जा रही है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती जा रही है, हम केवल उन अविश्वसनीय खोजों की कल्पना कर सकते हैं जो हमारा इंतजार कर रही हैं। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की आकर्षक दुनिया में और अधिक जानकारी के लिए बने रहें।